हम तो चाहते हैं कि मंगल भैया आ जाए। जब चुनाव आएगा तो चुनाव में सब बात अभी कहने से कोई फायदा है नहीं। चुनाव में तो हम आपको बताएंगे ना कि आप किससे चुनिएगा। उस नेता को चुनिएगा कि जो आदमी अपने एमएलसी को बिस्तर पर भी देख रहा है, एमएलसी फोन कर रहा, 100 बार नहीं उठा रहा। टूना पांडे के साथ साथ सिवान के सारे ब्राह्मण समाज से भी आग्रह करेंगे, सारे लोग उनके विरोध में रहेंगे। जब किसी को अपमानित करिएगा तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपको भी अपमान सहना पड़ेगा। सिवान की जनता को कितना आगे बढ़ाए हैं, सिवान में कितना विकास किए हैं, ब्राह्मण संप्रदाय को कितना आगे बढ़ाए हैं। तो भीष्म पितामह है सिवान में बीजेपी के सिवान के भीष्म पितामह थे राजदेव सिंह जी भीष्म पितामह, जनार्दन तिवारी भीष्म पितामह बीजेपी के। यही दोनों आदमी के चलते सिवान में बीजेपी पनपी, लेकिन इस दोनों परिवार को बीजेपी द्वारा हाशिए पर डाल दिया गया है सिवान में। बीजेपी अगर मंगल पांडे को टिकट देगी तो टूना पांडे उन्हें हराने का काम करेंगे। टूना पांडे नहीं, बिहार सिवान के सारी अमन पसंद जनता और पूरे हमारे ब्राह्मण संप्रदाय के लोग। कि बीजेपी के जो दो भीष्म पितामह थे, जनार्दन तिवारी और अभिमन्यु सिंह के पिताजी राजदेव सिंह जी, तो इन दोनों परिवार को हाशिए पर धकेलने वाला सिवान बीजेपी का वो नेता कौन है? हमारे भैया मंगल भैया जी। पटना आईजीआईएमएस के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेटी नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान लोकसभा जो चुनाव है उसके लिए तमाम नेता अपने अपने पार्टियों से दावेदारी कर रहे हैं और लगातार जो नेता है वो खुलकर लोकसभा चुनाव के बारे में अपनी दावेदारी पेश करते हुए सामने बातें भी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व एमएलसी और भाजपा के कद्दावर नेता टूना जी पांडे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस जी प्रणाम नमस्कार आपके दर्शकों को भी और आपको। भाजपा से आप हैं और हम लोग को जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि भाजपा से सिवान लोकसभा से मंगल पांडे जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी जानकारी अंदर से सामने आ रही है कि लगभग उनका सीट कंफर्म है। तो मंगल पांडे जी आते हैं, फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि मंगल भैया आ जाए। क्यों चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं, उनको आना भी चाहिए। सिवान के रहने वाले हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं और सिवान के बसिंदा हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सिवान से मंगल भैया को ही बीजेपी टिकट दे दे। हम तो कोशिश करें हमको टिकट मिले, प्रयास कर रहे हैं हमको टिकट मिले, लेकिन हो सकता है भैया का पकड़ ज्यादा होगा तो हमको नहीं मिले। भैया को ही मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको भैया को भी टिकट मिलेगा तो हमको उतना ही खुशी है। हम तो व्यक्तिगत चाह रहे हैं कि बीजेपी का टिकट किसी को मिले ना मिले, लेकिन मंगल भैया को जरूर मिल जाए। क्यों, मतलब आखिर क्यों चाह रहे हैं? अरे वो मंत्री रहे हैं बिहार के और हमारे सिवान के रहने वाले। टूना पांडे और मंगल पांडे में खटपट भी थी, बीच में कई बार आपने लाइव भी आकर बयानबाजी की थी। नहीं, वो खटपट तो राजनीतिक खटपट रहती है, पहले भी थी और आज भी है। ऐसी बात नहीं है खटपट बीच में थी, ऐसा नहीं सोचिए। खटपट थी सो आज भी है। आखिर किस बात का विरोध है? देखिए, वो तो जब चुनाव आएगा तो चुनाव में सब बात अभी कहने से कोई फायदा है नहीं। चुनाव में तो हम आपको बताएंगे ना कि आप किससे चुनिएगा, उस नेता को चुनिएगा। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद यूजीसी एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। कि जो आदमी अपने एमएलसी को बिस्तर पर भी देख रहा है, एमएलसी फोन कर रहा, 100 बार नहीं उठा रहा है, उसे चुनना चाहते हैं, उस नेता को चुनिएगा कि जो 12 बजे रात को फोन करी तो आपके घर पर आकर आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो। हम बताएंगे, अभी तो उस मुद्दा को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि और किसी को टिकट मिले ना मिले, भैया को जरूर मिल जाए, कम से कम हमें चाहेंगे। अगर मंगल पांडे को टिकट मिलता है सिवान भाजपा से तो फिर टूना पांडे क्या करेंगे? टूना पांडे के साथ साथ सिवान के सारे ब्राह्मण समाज से भी आग्रह करेंगे, सारे लोग उनके विरोध में रहेंगे। हम लोग रीजन क्या है आखिर, ये जनता जानना चाहिए। तो हम रीजन अभी बताने से क्या फायदा हो, जब वोट का दिन आएगा तो हम आपको उजागर करेंगे कि उनकी क्या क्या खामियां हैं हमारे भैया का। हम तो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम मीडिया में भी आकर उनके विषय में कुछ अपशब्द नहीं बोले हैं, हम अच्छे भाषा बोले हैं
हमें होता है कि आप जब किसी को अपमानित करिएगा तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपको भी अपमान सहना पड़ेगा, और आप किसी को प्रणाम करिए, गोड़ लागिए, तो आशा रखिए कि वो अगला भी आपको प्रणाम करेगा, जरूर गोड़ लागेगा। तो भैया जो हमारे साथ या हमारे सिवान के ब्राह्मण संप्रदाय के साथ जो किए हों, या सिवान की आम पब्लिक के साथ जो किए होंगे, पब्लिक तो उसको याद रखी होगी ना कि हम क्या करें, किनको चुने। तो उसी बात को हम याद दिलाएंगे सिर्फ लोगों को घूम करके। बस हमारा एक ही काम रहेगा, बस साइकिल पे चढ़ेंगे, मोटरसाइकिल पे चढ़ेंगे, गाड़ी पे चढ़ेंगे, गांव गांव घूम करके मंगल भैया का जो भी विकास, मंगल भैया का सिवान के प्रति जो भी समर्पण भावना थी और हमारे प्रति जो थी। देखिए होता क्या कि 5 साल के बाद एक बार समय आता है तो दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। इसमें अपनी बात को जनता के आगे रखना चाहिए, जरूर चुकना नहीं चाहिए। हम चुकने के मूड में नहीं है, हम इस मूड में हैं कि भैया को टिकट मिले। भैया के साथ बहुत लोग हैं, वो लोग भी भैया का कितना सपोर्ट करेंगे, ताकि भैया का इतना काम है उसका उजागर गिनाएंगे। हम उन लोगों को साथ लेकर घूमेंगे, उन लोगों को भी कहेंगे, और हम लोगों को कितना वो सिवान में आगे बढ़ाए हैं, सिवान की जनता को कितना आगे बढ़ाए हैं, सिवान में कितना विकास किए हैं, ब्राह्मण संप्रदाय को कितना आगे बढ़ाए हैं। अरे भाई, अब सिवान के बीजेपी के जो आप नाम ले लिए, नहीं बीजेपी का नाम लिया आप, बीजेपी से हमारे भैया का नाम लिया आप, श्री मंगल भैया जी का। हम उनको भैया ही कहते हैं क्योंकि मुंह से पहले से जबान टूटा हुआ है, मंगल भैया तो मंगल भैया। अब हमारे साथ उनका विरोध हो या प्रेम हो, शब्द तो यही रहेगा मंगल भैया। दरअसल मंगल भैया सिवान के जो बीजेपी के जो आप नाम लेते हैं ना, यहाँ के 2 भीष्म पितामह रहे सिवान में बीजेपी के सिवान के भीष्म पितामह थे श्री राजदेव सिंह जी। राजदेव बाबू सरलवा के रहने वाले, यहाँ घर है उनका, अभिमन्यु बाबू उनके लड़के हैं। राजदेव सिंह जी भीष्म पितामह बीजेपी के, और श्री जनार्दन तिवारी भीष्म पितामह बीजेपी के। ये दोनों आदमी के चलते सिवान में बीजेपी पनपी। आज तो बीजेपी के तमाम नेता हो गए। ये दोनों आदमी ना हमारे कोई रिश्तेदार है, ना हित है, ना इनसे हमारा कोई व्यक्तिगत लगाव है, ना कोई दुश्मनी है, बात स्पष्ट है। लेकिन जो हकीकत है वो बात हम आपके सामने बयां कर सकते हैं जब आप पूछ रहे हैं बीजेपी के नाम तो। लेकिन इस दोनों परिवार को बीजेपी द्वारा हाशिए पर डाल दिया गया है सिवान में, जबकि इस लोकसभा सीट पर अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। या विधानसभा के किसी सीटों पर 2 परिवारों का मैंने हमेशा पकड़ होनी चाहिए, और दोनों परिवार का महत्व होना चाहिए, और दोनों को लड़ाना चाहिए। चाहे सिवान सदर से राहुल तिवारी को लड़ाए, जनार्दन तिवारी को, नाती को, या कहीं और जगह से अभिमन्यु सिंह को लड़ाए। और उस विधानसभा का नाम नहीं लेंगे तो अगला लोग कहेंगे कि हमारा विपक्ष कर दिए, तो हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये दोनों आदमी को आपको लड़ाना चाहिए बीजेपी से। दोनों आदमी तिरस्कृत है हमारे नजर में। अब वो दोनों आदमी खुश हैं हमारे बयान से, वो क्या इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं हम नहीं कह पाएंगे। हो सकता है कल बयान में आकर कहते हैं कि नहीं हमें कोई शिकायत नहीं है, तो हमारा बयान झूठा हो जाएगा। हमारे नजर में लगा कि 2 आदमी को त्रिषित किया जा रहा है। अगर लोकसभा को टिकट देना है तो इसी 2 परिवार में किसी को दे दिया जाए हमारे मन से, बस समझ गए। नहीं तो ऐसा भैया को मिल रहा तो अति सुंदर है, हम तो उसके लिए तैयार हैं भाई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अगर मंगल पांडे को टिकट देगी तो टूना पांडे उन्हें हराने का काम करेंगे। टूना पांडे नहीं, बिहार सीमान के सारी अमन पसंद जनता और पूरे हमारे ब्राह्मण संप्रदाय के लोग, जितने हम लोग 3 लाख के आसपास हैं, 3.25 लाख करीब में। अब उसमें से 10% तो हम नहीं कहेंगे, ये सब हम संजय भैया को तो विषय में नहीं बोल पाएंगे। तो आप मानिए, तो इसीलिए हम जो भी लोग हैं, ये सब राहुल भाई भले साथ रहेंगे, लेकिन उनकी आत्मा हमको नहीं लगता है कि गवाही दे। तो आखिर जो आपने बातें कही कि बीजेपी के जो 2 भीष्म पितामह थे, जनार्दन तिवारी और अभिमन्यु सिंह के पिताजी राजदेव सिंह जी, तो इन दोनों परिवार को हाशिए पर धकेलने वाला सिवान बीजेपी का वो नेता कौन है? हमारे भैया मंगल भैया जी। मंगल भैया जी की जब चलती थी, जो मंत्री थे, अध्यक्ष थे, और हमारे राहुल जी गए थे उनसे टिकट मांगने के लिए सिवान सदर के लिए। सिवान सदर को दावेदार ही बनते हैं,
कर्मठ उम्मीदवार है, वो अगर विधायक बन जाएंगे तो हमें क्या थोड़ी कुछ देने जाएंगे, हमारा विरोधी रहेंगे। लेकिन उनको टिकट मांगने गए तो हमारे भैया कहे कि अभी आपका उम्र नहीं हुआ है। तो हमें लगा कि हमसे राहुल जी से एक दिन बात हुई थी, तो उनसे हम कहे बात को कि राहुल भाई आपका दूधा का दांत टूटल बाकी अगर ना ही हमारे को बता दो, बात समझ गए। तो ऐसे ऐसी बात होती है। तो अगर मंगल भैया चाहे रहते, देखिए मंगल भैया का ग्राउंड है कांग्रेस, भैया के पिताजी हैं सो प्योर कांग्रेसी हैं और मंगल भैया प्योर बीजेपी हैं। लेकिन राहुल तिवारी के बाबा बीजेपी, पिताजी बीजेपी, पर्सनल राहुल तिवारी एकदम बीजेपी। अभिमन्यु बाबू के पिताजी एकदम बीजेपी, जना कोई बीजेपी का झंडा नहीं ढो रहा था सीवान में, तोना वाला राजदेव बाबू झंडा लेकर घूमने वाले थे। तो राजदेव बाबू प्योर, उनके पिताजी बीजेपी, अभिमन्यु सिंह जी प्योर बीजेपी, बात समझ गए, उनके बेटा पूरा बीजेपी। अब देखिए दिक्कत क्या है कि ये लोग इतने संभ्रांत और इतने संकुचित परिवार से आते हैं कि ये लोग अपना बात रख नहीं पाता है पार्टी में। पार्टी इसका फायदा उठाती है, ये लोग पार्टी छोड़ भी नहीं सकता, ये लोग स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, ये अपना लो अधिकार खो दिया, लेकिन ये लोग पार्टी नहीं छोड़ सकता है। लोग स्पष्ट बात है, ये लोग बीजेपी के साथ आप पहले भी थे, आज भी है, हमको लगता है आगे भी रहेंगे। इसी का फायदा हमारे मंगल भैया उठा लिए, दोनों आदमी को हाशिए पर चढ़ा दिए, दोनों आदमी को हाशिए पर रखे, दोनों आदमी को पार्टी में सक्रिय नहीं होने दिए। मतलब अगर वो चाहे रहते तो दोनों आदमी को चुनाव लड़ा करके कहीं ना कहीं के विधायक बनाए रहते, इन लोगों को अच्छा पोस्ट दिए रहते, लेकिन इन लोगों को सिर्फ पीछे घुमाते रहते हैं। हमें जब देखते हैं तो इस बात को हमें तकलीफ होती है। हमारे बात से अभिमन्यु सिंह जी को इत्तेफाक न रखें, सहमत न हो, पार्टी में बाबई करने के लिए जाकर कह दें, बयान देने का हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं एमपी एमएलए बनना है, तो दूसरी बात है। लेकिन हमें लगता है कि अभिमन्यु सिंह जी के साथ नाजायज होता है और राहुल तिवारी के साथ नाजायज होता है, ये हमें जलन होती है, हमें दुख होता है।